ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग बेसिकली क्या है, एक तरह का बिहेवियर होता है। ठीक है। और जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर जो होते हैं एनिमल्स में वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं वो तो इननेट बिहेवियर होते हैं या फिर बाय बर्थ बिहेवियर होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को जो है बाय बर्थ ही जो है हमारे अंदर होते हैं, तो उनको तो हम बोलते हैं क्या, इननेट बिहेवियर। और दूसरा जो बिहेवियर होता है, दूसरा जो व्यवहार होता है उसको हम लर्न बिहेवियर कहते हैं या फिर लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग को लर्निंग बिहेवियर के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो लर्निंग बिहेवियर में लर्निंग बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हम जो रिएक्शन करते हैं, हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स हमें पास्ट में जो एक्सपीरियंस मिला है उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो है हम कुछ चेंजिंग लाते हैं अपने अंदर, और इसी चेंजिंग लाने की ये जो कैपेबिलिटी है उसी को लर्निंग कहा जाता है। यानी लर्निंग बेसिकली क्या है, लर्निंग में हम पास्ट में अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे अपने जो रिस्पॉन्स होते हैं उन रिस्पॉन्स को बदलावों के साथ, चेंजेस के साथ जो है करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। अब जो लर्निंग होती है वो कभी भी जन्मजात नहीं होती, यानी बाई बर्थ नहीं होती, क्योंकि वो पास्ट के एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है ना। तो लर्निंग हमेशा क्या, लर्निंग एक्चुअल में क्या, एक एक्वायर्ड बिहेवियर है, क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंट में पास्ट के एक्सपीरियंस से डेवलप होता है। ठीक है ना। तो ये जो लर्निंग होता है, यानी जो ये लर्न बिहेवियर होता है, ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। तो आज लेक्चर में मैं आपको एक एक करके उन 5 टाइप्स के बारे में पढ़ाता हूँ। सबसे पहला जो लर्निंग का टाइप है उसको हम बोलते हैं हैबिचुएशन। ठीक है। ये जो हैबिचुएशन होता है, हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स या फिर कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। थर्ड जो टाइप है लर्निंग बिहेवियर का दैट इज़ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। फोर्थ जो टाइप है दैट इज़ इनसाइड रीजनिंग। इनसाइड रीजनिंग। ठीक है। और जो लास्ट टाइप का जो लर्निंग का टाइप है उसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं? इम्प्रिंटिंग। ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के जो है लर्निंग होते हैं या फिर लर्न बिहेवियर होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, हैबिचुएशन। सेकंड है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। थर्ड है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। फोर्थ है इनसाइट रीजनिंग। और फिफ्थ है इम्प्रिंटिंग। अब मैं एक एक करके आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने टाइप्स ऑफ लर्निंग बताया दैट इज़ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर किसी एक ही टाइप के स्टिमुलस के बार बार होने की वजह से धीरे धीरे उस पर जो हमारा रिस्पांस होता है वो कम होता चला जाता है। किसी एक ही टाइप के स्टिमुलस के बार बार मिलने की वजह से हम उस पर रिस्पॉन्स करना धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिचुएशन या एडाप्टिव बिहेवियर बोलते हैं। जैसे गांव में रहने वाला कोई आदमी है तो अगर वो पहली बार किसी बड़ी सिटी में जाए, जैसे दिल्ली में गया, दिल्ली में गया या दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में गया, तो उस शहर में जो शोर होता है और जो आवाज़ आती है उससे वो परेशान हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसी शहर में रहने की वजह से फिर वो इसका हैबिचुएशन उसके अंदर आ जाता है, वो इसका आदी हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से जो हम अपने खेतों में फसलों को बचाने के लिए जो किसान होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं, इंसान के जैसे शेप का कोई स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर देते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो शुरू में तो डरते हैं इनसे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो है इसके आदी हो जाते हैं और फिर उनके अंदर से डर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के लर्न बिहेवियर को या इस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, हैबिचुएशन कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप का जो यहाँ पर लर्निंग बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशनड, CONDITIONED, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। अब कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो है ये भी एक टाइप का लर्निंग बिहेवियर है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो एनिमल होता है वो किसी एक टाइप के रिस्पॉन्स को जो है करने के लिए जो उसको स्टिमुलस मिलता है, अगर उस स्टिमुलस के साथ कोई और भी स्टिमुलस उसको दे दिया जाए तो भी वो वही रिस्पॉन्स करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। यानी कोई एनिमल एक रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुलस की वजह से। अब हम वो जो स्टिमुलस है, जो ओरिजिनल स्टिमुलस है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उस स्टिमुलस के साथ साथ कोई दूसरा भी स्टिमुलस अगर उसको दें तो भी वो पहले वाले स्टिमुलस से जो होने वाला रिस्पॉन्स है उसी रिस्पॉन्स को इस वाले स्टिमुलस से भी करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी को हम बोलते हैं क्या, कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं,
तो कुत्तों में जो है क्या होता है, उनको फूड, जब वो फूड को देखते हैं, खाने को देखते हैं, तो उनके माउथ से जो है लार जो होती है, जो सलाइवा होती है, वो टपकने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सिंपल रिफ्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना, कि कुत्ते जब फूड को देखते हैं तो उनके माउथ से लार टपकने लगती है, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर जब उनको जो है बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, तो प्रैक्टिस कराने के बाद क्या होता है, हम ये देखते हैं कि वो जब फूड को देखते हैं तो फूड को देखने पर तो उनको लार, उनके माउथ से लार निकलती है, लेकिन अगर हम फूड को नहीं भी देखें, वो बिना देखे भी जो है, तो भी उनके माउथ से लार निकलने लगती है। अब ये क्या चीज़ हो गई? तो एक साइंटिस्ट थे रशिया के, उनका नाम था पावलोव। तो पावलोव नाम के जो साइंटिस्ट थे, पावलोव, POVLOV, ठीक है ना। तो ये पावलोव नाम के जो साइंटिस्ट, इन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग्स को जो है, जब वो खाना देते थे, कुत्तों को जब वो खाना देते थे, तो उस टाइम वो घंटी यानी जो बेल होती है उसको बजाते थे, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन रिफ्लेक्स, ठीक है ना। अब जैसे ही बेल बजती थी तो वो जो कुत्ता होता था उसको बेल बजाकर वो खाने को दे देते थे। तो इस तरह से क्या होता था, वो जब खाना देखता था तो उसके माउथ से जो है लार निकलने लगती थी। शुरू में तो ये चीज़ काफ़ी दिन तक चली, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने जो है केवल बेल बजा देते थे पावलोव, और फूड नहीं भी देते थे तो भी जो है ये जो डॉग होता था उसके माउथ से जो है लार निकलने लगती थी, क्योंकि अब उसके ब्रेन में एक मेमोरी उसकी जो है आ गई थी, एक डेवलप हो गई थी, और उसको आदत हो गई थी। तो जैसे ही जो है बेल बजती थी तो उस डॉग के माउथ से जो है लार निकलने लगती थी, बिना फूड को देखे ही। तो इसी को हम बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। इसके कुछ और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे नाचना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, गाना बजाना हो गया। तो ये सारे जो काम होते हैं, ये सारे काम भी कंडीशन रिफ्लेक्स में ही आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टाइप का लर्निंग बिहेवियर, दैट इज़ ट्रायल एंड एरर। अब ये जो ट्रायल एंड एरर, ERROR लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कोई टोड है, टोड क्या होता है, एक तरह का फ्रॉग होता है। अब उस टोड को जो है एक धागे से लटकाकर उसका फूड जो है वो उसको दिया जाता है। अब वो जो धागे से लटकाया जाता था उसमें कोई इंसेक्ट होता था, छोटा सा कोई इंसेक्ट होता था, उसी को धागे से लटका दिया जाता था, और जो टोड होता था यानी जो फ्रॉग होता था वो उसको शिकार कर लेता था, उसको खा जाता था। तो एक बार उसी धागे में जो है एक हनी बी को जो है बांध दिया गया, एक मधुमक्खी को बांध दिया गया। अब जैसे ही टोड जो है उसको खाने के लिए उसका शिकार किया, तो वो जो हनी बी थी उसने उस टोड की जो जीभ होती है, जो उसका टंग होता है, उसमें उसने डंक मार दिया। अब जैसे डंक मार दिया तो उस टोड को एक एक्सपीरियंस हो गया कि मधुमक्खी जो होती है अगर मैं उसका शिकार करता हूँ तो वो मेरे टंग पे जो है डंक मार देगी, ठीक है ना। तो अब वो जो टोड था, अब उसको इसका एक्सपीरियंस हो गया, तो अब वो क्या करने लगा, मधुमक्खी ही नहीं बल्कि इससे मिलते जुलते कोई भी इंसेक्ट होते थे तो उसका शिकार करना वो छोड़ दिया, उसका वो शिकार करना ही छोड़ दिया। तो इस टाइप के लर्निंग बिहेवियर को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी गलती करना और उससे फिर सीखना, बार बार प्रयास करना और फिर गलती करना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फोर्थ टाइप का जो लर्निंग टाइप है, फोर्थ टाइप का जो लर्न बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं इनसाइट रीजनिंग। अब ये इनसाइट रीजनिंग क्या होता है, तो इनसाइट रीजनिंग पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, INSIGST, इनसाइट रीजनिंग, REASONING। इनसाइट रीजनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कोई जो एनिमल होता है वो पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया रहता है, उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, पर वो अपने दिमाग को चलाता है, यानी वो एक तरह से रीजनिंग, उसके रीजनिंग बेसिस पे जो है वो कुछ रिस्पॉन्स करता है, जैसे हम लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई चिंपांजी है, तो वो जो कोई चिंपांजी है वो रूम में है, तो उस चिंपांजी मंकी को जो है थोड़ी ऊंचाई पे कुछ बनाना, यानी जो केले होते हैं उसको लटका दिया जाए, तो वो चिंपांजी अपने हाथ से वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस रूम में रखे हुए जितने डिब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उन सारे बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख देगा, और रखने के बाद उसी बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाएगा, और चढ़कर वो केलों तक, यानी जो बनाना होते हैं उन तक वो पहुँच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनसाइट रीजनिंग, ठीक है। इसमें कोई पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, पर वो तर्क करता है, रीजनिंग करता है, और रीजनिंग कर कर जो है वो फिर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का क्या होगा, लर्निंग बिहेवियर हो गया। फिफ्थ टाइप का, लास्ट टाइप का जो लर्निंग बिहेवियर होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग, अब ये इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इम्प्रिंट कर देना, यानी बिल्कुल नकल करना। अब जैसे हेंस होती हैं, मुर्गियाँ होती हैं, डक्स होते हैं, हंस होते हैं, तो ये जो बर्ड्स होती है ना, इन बर्ड्स के जो अंडे होते हैं, तो उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, जो चूजे निकलते हैं, वो चूजे जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकलने के बाद
कोई भी चलती हुई, कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चलती हुई चीज़ होती है तो उसी के पीछे पीछे वो चलने लगते हैं। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट उसकी मम्मी हो या फिर कोई दूसरा एनिमल हो या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी मूव करेगा तो उसी के पीछे वो बच्चे जो अंडों से निकले होते हैं वो उसका पीछा करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग रिएक्शन या इम्प्रिंटिंग लर्निंग बिहेवियर, ठीक है ना। अब ये जो इम्प्रिंटिंग रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो बच्चे उनके चूजे हैं, इसमें ये जो इम्प्रिंटिंग रिएक्शन है ये 2-3 दिन तक ही रहेगा और 2-3 दिन के बाद जो है फिर किसी भी मूव कर रहे ऑब्जेक्ट का फिर पीछा करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इम्प्रिंटिंग रिएक्शन जो 2-3 दिन तक रहता है तो इस पीरियड को हम बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। तो ये जो चूजे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं कि ये उनका सेंसिटिव पीरियड है जब तक वो इम्प्रिंटिंग रिएक्शन को शो करते हैं। और इस सेंसिटिव पीरियड के दौरान कोई भी एनिमल हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी जो मूव करता है उसी के पीछे जो है ये जो चूजे होते हैं वो मूव करते रहते हैं, यानी उन्हीं का पीछा करने लगते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया लर्निंग और इसके टाइप्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लेक्चर को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ आप देख के अपनी कॉपी में लिख लेंगे।